Again, good evening, everyone. Let's start our class. Today is fifth lecture of electricity topic. ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जहां भी डाउट होगा वहां रुकेंगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. Today is 10th of May. Let's start discussing. पहले तो इन क्लास एक्सरसाइज. सब लोग जहां भी डाउट होगा जस्ट रेज योर हैंड्स इन क्वेश्चन नंबर एंड पुट ऑन चैट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2. कोई नहीं निहारिका, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किसी को भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स. जस्ट रेज योर हैंड्स, विल डिस्कस इट. क्वेश्चन 1 2 में किसी को भी डाउट नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. 3 and 4, I think distinguish between resistivity and resistance दिया, वो क्लास में डिस्कस किया था. 3 and 4 it's clear, किसी को भी डाउट नहीं है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 5 and 6, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5 and 6 किसी को डाउट है क्या? ओके, अगर मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं. अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद एरिया इट्स क्रॉस सेक्शन, वो तो फिफ्थ तो इजी है ना. फिफ्थ क्वेश्चन तो क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. क्लियर है क्या? अगम्य क्लियर है क्या? फिर पूछा है, आई थिंक 6 क्वेश्चन पूछा है रोशनी ने. पूछा है विच ऑफ द वन इज बेस्ट कंडक्टर. सबसे पहले जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा. जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा. क्लियर है? देख लेते हैं सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है. यहाँ पे पावर देखो, गौर से देखो. सबका पावर, सबसे कम पावर कितना? 10 to the power -8 वालों का है. देख लेते हैं 10 to the power -8, 10 to the power -8. इसमें भी कम कौन है? 1.6 वाला. तो इतना तो तय है कि सबसे कम यही है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर भी यही है. बेस्ट कंडक्टर ठीक है राजपाल. बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर होगा. क्लियर है क्या रोशनी? बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है क्या किसी को? अरे इस तरह क्वेश्चन ने क्लास में बहुत किया था. निहारिका ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7, पिंकी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7. देखते हैं क्वेश्चन के सारे डेटा को लिखने की आदत डालते हैं. रेजिस्टिविटी दे रहा है रो. रेजिस्टिविटी दे रहा है रो इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर. एरिया दिया हुआ है आपके पास 20 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is equal to 20 into 10 to the power -4 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. यानी कितना हो गया? 20 into 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर. अब आ गया लेंथ 12.5 मीटर. चलिए R इक्वल्स टू कितना होता है? रो L बाई ए नहीं लगा देंगे पिंकी? वैल्यू पुट करते हैं. 1.6 into 10 to the power -8 into L 12.5 by area 20 into 10 to the power -8. पावर चला गया तो ये 1.6 into 12.5 by 20, ये कितना आ रहा है? तो ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 0.4, 4 से डिवाइड कर दिया और 5. अरे 5 कितना हो रहा है? 2.5. मिला के 1 ओम आ रहा है क्या सब लोग? क्या 1 ओम आ रहा है क्या? क्या सबको आंसर 1 ओम आ रहा है क्या? एवरीवन जस्ट रिप्लाई. गुड. होप सबको 7 नंबर क्लियर हो गया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 8 में भी डाउट है पिंकी, आपका ही डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में.
अंकित ने हैंड रेज किया 8 में, देख लेते हैं। देखो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं है, ये फिर ये कैलकुलेशन वाला, हम दोनों टाइप का क्वेश्चन क्लास में किए थे, कैलकुलेशन करवाना चाहता है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपसे डायमीटर आपको दे दिया है 0.5 मिलीमीटर। हाँ सुमित देख लेते हैं, ठीक है। हैंड रेज किया, डाउट है, आई थिंक कुछ बोलना तो नहीं चाहते हो। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। लेंथ निकालना है, एरिया दिया ही हुआ है आपको, और रेजिस्टेंस भी दिया गया है 1000। दिक्कत कहां पे आ रही है अपने को? दिक्कत ये डायमीटर वाला मेहनत करवाएगा आपसे, डायमीटर जो है वही मेहनत कराएगा। तो इसको अगर थोड़ा ठीक से सॉल्व करेगा तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अगर रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। याद रखिएगा हाफ होता है रेडियस। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का मेहनत है, जहां पे सबसे ज्यादा मेहनत अपने को एरिया पे करना है, क्योंकि बाकी सब चीजें दी गई हैं। आर इक्वल्स टू कितना होता है? रो एल बाई ए। आपको चाहिए क्या? आपको एल निकालना है। एल इक्वल्स टू कितना होगा? आर इंटू ए बाई रो। देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है अपने पास? 1000। एरिया कितना है? पाई इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई रो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। पहले तो ये पावर खत्म करना है, फिर अगर गौर से देखें तो ये कितना आ रहा है? 6250 पाई बाई 1.6। सॉल्व करना है। देखो बाबू, किसी ने पूछा कि 5 इंटू, देखो डायमीटर को 5 इंटू 10 टू -4 कैसे हुआ? पिंकी ने पूछा है। पिंकी देखिए, 0.5 मिलीमीटर को आप क्या लिखोगे? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर लिखोगे क्या? मीटर लिखोगे क्या? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको अब बोलो क्या लिख सकते हो? क्या 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलीमीटर, सॉरी मीटर। बोलिए पिंकी, लिख सकते हैं क्या? यही पे डाउट है ना आपका? ये डायमीटर ही परेशान कर रहा है और कुछ परेशान नहीं कर सकता आपको। यहां पे आपको सिर्फ डायमीटर ही परेशान कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इज इट क्लियर क्या? तो अब ये सॉल्व कर लेंगे क्या? अब ये सॉल्व मेरे से ही कराओगे। ये मैं तो 6250 इंटू 3.14 बाई 1.6 खुद सॉल्व कर लो, यही होगा इसका लेंथ, मीटर में आएगा, ठीक है। हो जाएगा ना? अब कर लेना खुद से। दिक्कत सिर्फ डायमीटर कर सकता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मेहनत बढ़ा देता है। चलो होमवर्क देखा जाए। होमवर्क में 1-2 डाउट है क्या? 1-2 होमवर्क, क्वेश्चन 1-2 आ रहे हैं, राजपाल आ रहे हैं, एक एक करके आएंगे क्वेश्चन। 1-2 क्लियर है? 3 किसी को भी डाउट हो पूछ लो। 3 फंसे गया 3 में? चलो 3 में कितने लोग फंसे हो जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। पिंकी, निहारिका सिंह, सुरभि हैंड रेजिंग हैंड, रोशनी, सुमित, 3 लोग ही, अच्छा काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। चलो इजी क्वेश्चन है बाबू, देखो समझते हैं, थोड़ा लॉजिक हिट करना था। पहला वाला ना करंट मेजर करने का डिवाइस दिया हुआ है, तो करंट मेजर करने का डिवाइस दिया रहा है तो दे रहा है, तो करंट का रीडिंग भी दे रहा है। करंट का रीडिंग चेक कीजिएगा कितना हो रहा है? 100-200 के बीच में है। कितना, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 4 पार्ट, यानी 100 + 80 हो जाएगा क्या? तो क्या रीडिंग अगर करंट का मैं देखूं तो क्या 180 मिली एम्पियर हो रहा है क्या? सब लोग देखिएगा, गुड अंकित, देख लेते हैं एक बार। 180 मिली एम्पियर, सब लोग देखिए क्या ये आपको आ रहा है क्या? 100 और 200 के बीच में। अच्छा 100 और 200 के बीच में 20-20 के 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 4 पार्ट के बाद कितना होगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो 180 मिली एम्पियर हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं वोल्टेज की, तो वोल्टेज की क्या 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या? बोलिए
सब लोग बोलिए क्या दो रीडिंग, ये देखो ये आ जाएगा, काम खत्म है। मुझे वोल्टेज और करंट पे क्लियर करो कि क्या इतना आ रहा है आपको। वोल्टेज करंट की रीडिंग बता दोगे तो अब मैं सीधा सीधा आर लिखूंगा। आर इक्वल्स टू कितना होता है, वी अपॉन आई। क्या लिखेंगे, 1.8 बाई 180 इंटू 10 टू दी पावर -3 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है। ये तो 100 हो जाएगा और ये 1000, तो 10 टू दी पावर 3 बाई 100 कितना हो जाएगा, 10 ओम। 10 ओम आंसर आ रहा है। क्या सबको समझ में आया? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, और आपको वी और आई का हिंट दिया गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है राकेश सर, कोई इशू नहीं। चलिए, क्या सबको ये क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। आयुष, मैंने बोला, डाउट पूछा आपने, मैं फिर से बता देता हूं। हमने बोला कि पहला रीडिंग जो मीटर दे रहा है वो करंट का मीटर दे रहा है। ठीक है, करंट का मीटर दे रहा है। अच्छा, करंट का मीटर दे रहा है तो मेजर करना है उससे करंट। तो 180 मिली एम्पियर हो रहा है। कारण देख लो, 100 से 200 के बीच में है, और वो 100 से 200 के बीच में 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट के बाद, तो 180 मिली एम्पियर है। और अगर वोल्टेज में देखें तो कितना हो रहा है, 1.8 वोल्ट हो जा रहा है। क्लियर है क्या? तो 1.8 वोल्ट हो जा रहा है और करंट दिया हुआ है, तो आर नहीं निकालेंगे, वी अपॉन आई। बोलिए क्लियर है क्या? 3 में आगे बढ़ रहा हूं अब। जस्ट 3 अगर क्लियर है तो सब लोग अपने हैंड रेज हटा लो, अगर जिसको भी डाउट था पहले। चलो बढ़िया, ताकि अगले क्वेश्चन पे हम लोग हैंड रेज कर सके। सुरभि का भी अभी भी हैंड रेज। क्वेश्चन 4 एंड 5, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिव्यांशु को फोर्थ में डाउट, किसमें है? फोर्थ में किसी को डाउट नहीं है? फोर्थ, चलो फोर्थ पहले बता दो, किसी को नहीं। सबको फिफ्थ में डाउट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? फंक्शन ऑफ रियोस्टेट पूछा है, याद रखिएगा। रियोस्टेट होता क्या है? रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो इट इज यूज्ड टू चेंज करंट इन अ सर्किट। सिंपल सी बात है, सबको पता है आई इक्वल्स टू कितना होता है, वी अपॉन आर होता है। आप ही बताओ कि अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो आप बताओ क्या करंट चेंज नहीं होगा? मान लो मेरे को सर्किट में करंट बढ़ाना होगा, मान लो कि मुझे सर्किट में करंट बढ़ाना होगा तो आर कम कर देंगे, सर्किट में करंट घटाना होगा तो आर बढ़ा देंगे। क्लियर है क्या? तो ये रियोस्टेट का यूज का मकसद होता है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना, चेंज करना। इज इट क्लियर क्या? क्वेश्चन 5 क्लियर है सबको? और जनरली हर जगह रेजिस्टेंस के बजाय रियोस्टेट ही हम लोग यूज करते हैं, कहीं रेजिस्टेंस यूज नहीं होता है जनरली। ठीक है, बट रियोस्टेट भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, बस उसके वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में काफी लोग का डाउट है। कह सकते हैं रागिनी टू लिमिट द करंट, पर लिमिट से ज्यादा कंट्रोल बड़ा अच्छा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो यार, बड़ा सिंपल सवाल था। आपके पास पहला पार्ट क्या है, एल लेंथ है, एरिया ए है, सेम मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है। तो आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रो एल बाई ए। अगले में क्या था, लेंथ एल था, एरिया ए बाई 2 था, तो आर कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए बाई 2। कितना हो गया, आर फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश ले लेते हैं। आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2 रो एल बाई ए। तो बढ़ गया ना रेजिस्टेंस, पहले रो एल बाई ए था, अब कितना, 2 रो एल बाई ए। तो कह सकते हैं क्या कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है, आर फाइनल जो है वो 2 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस है। बोलिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है? बड़ा सिंपल सा बात है ना, एल सेम रो सेम, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
काफी लोगों ने पूछ रहे हैं डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 काफी लोग डाउट पूछ रहे हैं। नहीं, काफी लोग तो नहीं पूछे, सिर्फ आयुष का ही। हैंड रेज मत करो जल्दी, किसको डाउट है 7 में। जस्ट रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? सिर्फ रोशनी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों का डाउट है, पूछ नहीं रहे आप। तो 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये पहला लाइन कहीं से पहले से ला रहा है टॉपिक से। क्या ये पोटेंशियल हिंट करना चाह रहा है? क्या ये हिंट करना चाह रहा है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज? तो क्या आप 100 जूल बाई 20 कूलम, तो क्या आप कह सकते हैं कि 5 वोल्ट है? बोलिए, क्या आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है? सब लोग, एवरीवन गो फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। ये समझ में आ गया? अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो करंट दिया हुआ है सीधा सीधा, कितना? 2 एम्पियर। तो आर कितना हो जाएगा? V अपॉन आई, 5/2, 2.5 ओम। क्लियर है? रोशनी, रश्मि, अंकित सही है? बोलिए 2.5 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग। 8 में काफी लोगों को डाउट है। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस का डाउट देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा। रेडियस को अगर हम हाफ कर देंगे, आर था तो अब रेडियस r/2 कर देंगे। सबको पता है कि एरिया 1/4 हो जाएगा। एरिया पहले की बात ही, पहले से 1/4 हो जाएगा। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस हाफ करोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। लेंथ आपका कांस्टेंट है, मटेरियल भी आपका सेम ही है, चेंज नहीं किया है। तो R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रो L बाई ए। और फाइनल कितना लिखेंगे? रो L बाई ए बाई 4, विच इज इक्वल टू 4 रो L बाई ए, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनिशियल आर। यानी R फाइनल जो आ गया वो कितना आ गया? 4 टाइम्स इनिशियल आर। यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी सब लोग हैंड रेज हटाओ और मुझे बताओ इसमें किसको डाउट है और कहां डाउट है। इसमें इसमें बस मुझे चैट में भेजो किसमें कहां डाउट है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। रेजिस्टेंस मेरा 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, मेरा रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। आदित्य आपने हैंड रेज किया है। जस्ट सबके अभी हाथ अभी हैंड रेज्ड है। जस्ट अपने आप हैंड को लोअर करो ताकि लोग डाउट पूछ सके। सुमित मैं कर दे रहा हूं रिपीट, ठीक है? सुमित देख लो। सुमित मैंने बोला कि पहले रेडियस r था और अभी रेडियस r/2 हो गया, हाफ किया रेडियस को। अच्छा, एरिया a है तो अपने आप एरिया 1/4 नहीं हो जाएगा क्या? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? बोलिए। तो एरिया a/4 हो जाएगा क्या? L लेंथ है, L लेंथ है, रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी रो है। तो हमने रेजिस्टेंस देखा तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आया? रो L बाई ए। और फाइनल कितना आया? 4 रो L बाई ए। बोलिए क्लियर है क्या सुमित? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स है? फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल के 4 टाइम्स है। तो अब रेजिस्टेंस अगर 4 गुना हो जाएगा तो आप करंट का फॉर्मूला जानते हो, इट्स V अपॉन R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो करंट 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्या लिख सकते हैं क्या? करंट विल डिक्रीज 4 टाइम्स। करंट विल डिक्रीज 4 टाइम्स। इज इट क्लियर क्या? आदित्य, आदित्य आपने पूछा नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है। नॉट श्योर क्या पूछ रहे हो आदित्य। बाकी लोग क्या, बाकी लोग को ये डाउट क्लियर है क्या? अभी भी किसी को डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स। बाकी तब देखते हैं, समझाता हूं फिर से। अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो एक बार। हाँ, आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लो डायरेक्टली, अनम्यूट करके पूछ लो। दिव्यांशु आ रहा हूँ आपके सवाल। आदित्य का भी आई थिंक सेम सवाल है। आदित्य अनम्यूट करूं, पूछोगे?
सर ये चैप्टर भी मैंने नहीं समझा, फर्स्ट क्लास है हमारा। फर्स्ट क्लास है क्या आदित्य? रिप्लाई ऑन चैट। आदित्य फर्स्ट क्लास है क्या? तब मुश्किल है आदित्य, तब अभी मुश्किल है। अभी तो आगे बढ़ेंगे टॉपिक के साथ, क्लास के एंड में बात करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए ये हमारा डिस्कशन खत्म हो गया। एडवांस क्वेश्चन डिस्कस हमने नहीं किए हैं, हम आपको एडवांस क्वेश्चन होमवर्क आज देते हैं। ठीक है, वो ट्राई करके आओगे सब लोग, एफर्ट मारोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग टॉपिक वैसे भी पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिव्यांशु ने पूछा है, एक सेकंड दिव्यांशु के सवाल का जवाब दे देता हूं। दिव्यांशु आपने बोला, आप खुद बताओ कि अगर किसी वायर में करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर, तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या करेगा? डिक्रीज नहीं करेगा क्या? दिव्यांशु मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4R हो गया मान लीजिए, तो करंट कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, इसी के साथ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अभी तक आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, अगले दिन भी उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग सेकंड एक्सरसाइज का। और आज शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स का स्कोप बनता है। ठीक है, मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूं 1 मिनट में, एंड देन कंटिन्यूइंग विद द सेशन। ठीक है, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझ लो, रेजिस्टेंस कोई अलग चीज नहीं होता है, रेजिस्टेंस कोई अलग चीज नहीं होता है। जितने भी घर के आपके डिवाइस लगते हैं उनमें भी रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसा मत समझना कि रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ अलग से ही लगाएं, हम अलग से भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगा सकते हैं। लेकिन रजिस्टर कभी कभी बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। एक से ज्यादा रेजिस्टर लगेगा तो क्या होगा? एक सवाल आया मेरे पास। आदित्य, रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के फ्लो में हिंड्रेंस, रुकावट। ठीक है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर सर्किट में करंट के फ्लो में हिंड्रेंस को कहते हैं। ठीक है, या वैसे मैं पढ़ा चुका हूं ये पहले ये टॉपिक। ठीक है, चलिए सुरभि अपने अपना वीडियो ऑफ कर ले और सब लोग बैठ के पढ़े पहले तो, और नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करके चले सब लोग। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके का मार्क का यूज करते हैं, और आगे से इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगम ने हैंड रेज किया, अगम पूछिए, गो अहेड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को इस तरह शो करेंगे। तो हमने सबसे पहला शुरू किया रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहला पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टॉपिक का पहला पार्ट है इन सीरीज। ठीक है, सुमित ने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट। सुमित बात करेंगे हम लोग इस पे, बात करेंगे हम लोग क्या मैक्सिमम और मिनिमम नंबर पे। ठीक है, याद बस इतना आपको रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है कि जितने भी डिवाइस आपके घर में है हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है, तो किसी को भी रेजिस्टर हम लोग कह सकते हैं। खैर चलिए, तो मान लीजिए कि हमने दो रजिस्टर लिए हैं R1 और R2, दो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया R1। क्लियर है, दो रेजिस्टेंस लिया, हमने क्या किया, उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। इसको कहते हैं हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो मान लो कि मेरे हाथ को पकड़े कोई एक खड़ा है, उसके दूसरे हाथ को पकड़े कोई और खड़ा है, उसके दूसरे हाथ को पकड़े कोई और खड़ा है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड, इसको साइड बाय साइड भी आप कह सकते हो। तो हमने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा दिया। तो मान लीजिए कि आप स्विच को ऑन करोगे बैटरी को, और मान लीजिए कि R1 R2 के क्रॉस आपने बैटरी लगा दिया है,
तो आप भी मानते हो कि जो एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, एक करंट फ्लो करेगा, और जो करंट R1 से फ्लो करेगा वही करंट R2 से भी फ्लो करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीरीज में, कि इन सीरीज current remains same, current remain same, current remain same। पहले चीज याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगते हैं तो उनके थ्रू जो करंट पास करता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यानी कोई सीरीज में लगा हुआ है तो करंट जो पहले वाले से पास करेगा वही दूसरे वाले से पास करेगा। क्लियर है? अब हमने इनके अक्रॉस बैटरी लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों पॉइंट के बीच, दोनों के अक्रॉस कितना, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, V। अब आपको भी पता है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस कितना होगा, V1, और R2 के अक्रॉस कितना होगा, V2। इसका साफ मतलब है कि सीरीज में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सीरीज potential is divided, potential is divided, potential is divided। मतलब कि फर्स्ट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, और दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। क्लियर है? मतलब याद रखना है कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस लगे हों तो सबके अक्रॉस करंट सेम पास करेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, करंट तो सेम पास करेगा लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो डिवाइडेड होगा। तो जो हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। क्लियर है? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब सबको पता है, सबसे पहले R1 को देखिए, R1 रेजिस्टेंस को सब लोग देखते हैं। अगर R1 को आप देखते हो तो उसके क्रॉस करंट कितना पास कर रहा है, I। तो अगर मैं R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो कितना लिख सकता हूं, I इंटू R1। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, IR होता है। अगर मैं बात करूं दूसरे के क्रॉस, V2 के क्रॉस, तो क्या लिख सकता हूं, I इंटू R2। क्लियर है क्या, I इंटू R2। V इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2। तो हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग जल्दी से इतना लिखें, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो पूछिए। एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। हमने बोला कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया है, ठीक है। पिंकी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहले सब लोग लिख लेते हैं, सब लोग पहले लिख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं पूरा। गिविंग यू 2 minutes, जस्ट नोट इट डाउन। Everyone just note it down. I will explain it again. ये डेरिवेशन भी आता है। लिख लिया है सबने? Still giving you 1 minute, चलो लिख लो जल्दी से, कोई बात नहीं, रुक जाता हूं। बड़ा आसान टॉपिक है लेकिन समझने में हमें मेहनत करनी है। हो गया, लिख लिया? चलो अब मैं समझाने के लिए एक बार फिर से यूज कर रहा हूं। सर और ऊपर वे लिख ही रहे हो, आदित्य लिख लो जल्दी से। अच्छा लिख लिया, कौन, निहारिका सिंह, निहारिका नोट इट डाउन जल्दी, 30 seconds।
सही बात है आदित्य। चल हो गया। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए सिर्फ एक नया स्लाइड बनाया हूं, ठीक है? ठीक है। रोशनी 3 2 1, व्हाट डू यू मीन बाय 3 2 1? चलो रोशनी, ठीक है, समझा नहीं मैं। चलो देखते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास ना दो रेजिस्टेंस थे R1 और R2, हमने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। अब हमने बैटरी को स्विच ऑन कर दिया, तो बैटरी से क्या हो गया, करंट पास करने लगा, एक आई पास किया, क्लियर है? अच्छा, करंट पास किया तो इसके क्रॉस, पहले वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना पास किया, आई। तो मैं कहूंगा ना कि पहले वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैंने मान लिया V1, और दूसरे वाले में हमने क्या मान लिया, V2। सबको, आपको भी पता है कि V1 V2 कितना होगा, आपको पता है, क्योंकि I और R दिया गया किसी का भी, तो V तो निकाल ही सकते हो, I इंटू R1 V1 हो गया, और V2 कितना हो गया, I इंटू R2। बोलिए क्लियर है क्या? जिसको भी डाउट था बेसिक में, कितना क्लियर है क्या, कि जब करंट दोनों में एक ही गया तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू R1, दूसरे वाले के क्रॉस कितना हो गया, I इंटू R2, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर हर रेजिस्टेंस में होता है, हर रेजिस्टेंस में V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई R1 आई R2 लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आपने दिया है 10 रुपए, तो 10 ही रुपए ना होगा, डिवाइड होगा। अगर आपने V वोल्ट दिया है तो V ही डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हो क्या कि अच्छा, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, लिखने की जरूरत नहीं, आप अभी लिखे हो ये सब चीज। बोलिए, ठीक बात है? ठीक बात है, समझ में आ गया? तो हमने बोला कि करंट तो दोनों के क्रॉस सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो गया है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? फिर यहीं पे पिंकी ने हैंड रेज किया। पिंकी गो अहेड, पूछिए। पिंकी पूछिए, अनम्यूट किया, सर बोलिए। जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो दोनों रेसिस्टेंस से डिवाइड हुआ है। पोटेंशियल जो है वो बैटरी का ही ना पोटेंशियल है, दोनों रेसिस्टेंस से बैटरी ने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो दो मिलाकर दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो दो एक के क्रॉस एक्स होगा, दूसरे वाले के क्या होगा, बचा हुआ पार्ट होगा। टोटल V वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना पिंकी? यस सर। तो क्या डाउट है इसमें? सर मतलब मेरा डाउट यही था कि जो बैटरी का ही ना जो वोल्टेज वो दोनों रेसिस्टेंस में डिवाइड हुआ है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही बात। निहारिका, आपका क्या डाउट है? निहारिका, ठीक है निहारिका, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, होपफुली आगे आपको डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हुआ, हम चाहते हैं ऐसा कि दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दे जो सेम काम करे। हम चाहते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दें जो सेम काम करे। यहीं पे एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझिएगा, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सारे कॉम्बिनेशन के जगह पे लगे और सेम काम करे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बैटरी तो वैसे ही लगाया हुआ हूं, मैं दोनों के जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, कौन सा, आर इक्विवेलेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर इक्यू से, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है? तो हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों के जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्टेज भी सेम और करंट भी सेम रह गया, कोई चेंज नहीं करे, दोनों को हटा के एक ही लगा दे फिर भी कोई चेंज ना हो। तो मुझे लगता है कि यहां पे आप बहुत क्लियर हो गए कि आप लिखोगे कि V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसका है ये? कौन से करंट निकालने का? ये करंट थ्रू द बैटरी निकालने के लिए, करंट थ्रू द बैटरी, थ्रू द बैटरी। कितना बैटरी से करंट निकलेगा वो डिपेंड करता है V बाई आर इक्यू, ठीक है? दिव्यांशु ने पूछा कि आर इक्यू क्या है। दिव्यांशु, मैंने बोला इसको नाम दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? एक तरीके से आप कहो कि टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब जनरली टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी पूरे सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को हटा करके एक लगा दिया हमने, ठीक है, जो सेम करंट प्रोड्यूस करे।
इज इट क्लियर? क्या सारे रेजिस्टेंस को हटा करके सिंगल रेजिस्टेंस में लगा दिया है जो सेम करंट और इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्या ये क्लियर है दिव्यांशु? मैं बड़ा सिंपल सा बात है कि मान लो 2 या 2 से 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, हमने क्या किया कि उन सब को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वो रेजिस्टेंस जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम करंट प्रोड्यूस करे। क्लियर है? अब आपके पास कुल मिला के 2 बड़े इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आपने पहले ले रखा है। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम दोनों को अब इक्वेट करेंगे। क्लियर है? देखते हैं, आप खुद बताओ, दोनों v इक्वल्स टू अगर इक्वेट कर दे तो क्या लिख सकते हैं? क्या I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। क्या दोनों साइड I को कैंसिल कर दें क्या? तो क्या आप लिख सकते हैं क्या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। निहारिका मैं आ रहा हूं आपके डाउट पे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मैं आ रहा हूं आपके डाउट पे। आपने सवाल पूछा कि सर R इक्विवेलेंट समझ में नहीं आया। मैं निहारिका ऐसे कह रहा हूं कि मेरे सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हम क्या चाहते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस या जितने रेजिस्टेंस लगे हैं सबको हटा करके एक ही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगा दें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, यानी एक ही रेजिस्टेंस लगा दें, ये वो रेजिस्टेंस जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो बाकी सब मिलके कर रहे थे। यानी ऐसा नहीं होता है कि तो 3 लोग मिलकर के जो एक काम करते हो उसके जगह एक ही आदमी ऐसा है जो तीनों काम कर सकता हो, होता है ना। तो हमें दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ही लगा दिए जो दोनों का काम कर सके। निहारिका R इक्विवेलेंट क्लियर है क्या? R1 का वैल्यू 2 दिया हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आप निकाल लीजिए। यस दिव्यांश, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले, बहुत बड़े फॉर्मूले हमको यहां पे आए हैं। कौन कौन सा? तो एक है R इक्विवेलेंट का, एक है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जितने भी सीरीज में लगे हुए हैं अप टू सो ऑन। और अगर आप बात करें करंट की तो करंट इक्वल्स टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा सबको? यही 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के। इस टॉपिक का यही 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? पैरेलल अभी आदित्य पहुंच गए हैं हम लोग, समझ पहुंच गए क्या हम लोग? सीरीज पे बात कर लो, तो डाउट है सीरीज में पूछ लो पहले, तो पैरेलल आएंगे तो पैरेलल की बात कर लेंगे। बाकी लोग जल्दी, सीरीज में कोई डाउट है क्या? एनीवन, किसी को भी सीरीज में डाउट है, जस्ट गो अहेड एंड आस्क। आज के बाद सीधा सीधा R इक्विवेलेंट तो सबको जोड़ देना है सीधा सीधा, और करंट इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे तो और जल्दी शार्प हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली सबने लिख लिया होगा। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ही हमने 2 रेजिस्टेंस अगर लगा दिए हो या 2 या 3 रेजिस्टेंस लगा दिए हो, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी रेजिस्टेंसेस का एक एंड एक तरफ क्लोज कर दिया है, दूसरा एंड दूसरे तरफ मिला दिया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत देखना चाहते हैं तो देखिए, ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो करंट होगा। मान लीजिए यहां पे करंट पहुंचा। अब करंट के पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो मान लीजिए कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाला रेजिस्टेंस R2। तो करंट के 2 रास्ते हैं, तो एक के क्रॉस करंट जाएगा कुछ I1 और दूसरे के करंट क्रॉस जाएगा करंट I2। फिर दोनों मिलकर के फिर से उतना ही करंट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड। याद करिए सीरीज में करंट सेम रहता था, यहां पे करंट डिवाइड हो गया। क्लियर है? करंट इज डिवाइडेड पहले चीज। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ए और बी यानी यही दो पॉइंट के बीच लगे हुए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी विल रिमेन सेम। तो कह सकते हैं बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। याद रखिएगा कि हमारा पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक उल्टा सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या सबसे बड़ा डिफरेंस सीरीज और पैरेलल का यही है। देखो ए और बी के क्रॉस लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी जो पहले वाले के क्रॉस होगा वही दूसरे वाले के क्रॉस भी होगा, जो R1 के क्रॉस होगा वही R2 के क्रॉस होगा। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सेम रहेगा तो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम ही रहेगा। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं। देखते हैं निहारिका, देखते हैं जो आपने पूछा। अब मैं सिंपल सा बात कहने वाला हूं, R1 के क्रॉस देखते हैं। R1 के क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जो अप्लाई किया आपने? V है, इक्वल्स टू करंट कितना है? I1 इंटू R1। क्लियर है? अगर मैं बात करूं R2 के क्रॉस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस भी सेम है, V है। ठीक है, करंट कितना है? I2 है और R2। ओम्स लॉ तो हर जगह लगाना है, तो आपके पास V इक्वल्स टू क्या हो गया? I1 इंटू R1 और V इक्वल्स टू कितना हो गया? I2 इंटू R2। दो इक्वेशन। बोलिए क्लियर है क्या? क्या ये सबको समझ में आया क्या? मैं बोल रहा हूं कि R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। पैरेलल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V इक्वल्स टू I1 इंटू R1 लिख सकते हैं क्या? ओम्स लॉ लगाना है क्या? V इक्वल्स टू I2 इंटू R2 लगा सकते हैं क्या? लेकिन एक लॉजिक हमको पता है, वो क्या है? करंट डिवाइड हुआ है, तो हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होना है? I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। क्लियर है? तो इतना तो आप भी मानोगे कि हम I1 क्या कह सकते हैं? I1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V बाई R1। I2 हम लोग लिख सकते हैं कितना? V अपॉन R2। क्लियर है? हम जानते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दे, विच इज व्हाट? R इक्विवेलेंट। दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दें, तो करंट कितना हो जाएगा? I। वोल्टेज कितना हो जाएगा? V। तो आपको भी पता है कि V इक्वल्स टू कितना हो जाता है? I इंटू R इक्विवेलेंट। या कह सकते हैं हम लोग I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। क्लियर है? I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I का वैल्यू, तीनों का वैल्यू पुट कर दें क्या इक्वेशन में? जल्दी पूछिए आदित्य, क्या डाउट है? क्वेश्चन था, बाद में पूछेंगे। अच्छा चलो, तो I1, I2 और I तीन हमारे पास दिए गए हैं, तो क्या मैं इक्वेशन में लगा लूं? I इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है अपना? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। मैं रिपीट कर देता हूं दिव्यांशु, ध्यान से देख लो, बाकी लोग समझ रहे हैं उनके लिए एक बार रिपीट पूरा कर लेता हूं पहले। V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ये V सब कैंसिल हो गया, फाइनल इक्वेशन कितना आ गया? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? चलो दिव्यांशु, आपने पूछा, फिर से पैरेलल रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो एक बार, फिर लिख लेना सब लोग। चलो, मैंने बोला कि पैरेलल में मान लीजिए हमने दो रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, एक एक करके निहारिका आता हूं। तो दो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है कि जो करंट एंटर करेगा पैरेलल में, वो दोनों में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दो पॉइंट के बीच में ही लगा हुआ है,
इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम रहेगा। तो पहला तो ये लाइन जो लिखवाया था हमने दिव्यांशु कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि आखिर करंट डिवाइड कैसे हुआ होगा। तो आई जो होगा वो दो पार्ट में क्या होगा, I1 प्लस I2। बड़ा सिंपल सा बात है, 10 रुपए आएंगे, 4 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हमने बोला कि ये I1 कितना होगा, तो निकाल लिया V बाई R1। ये I2 कितना होगा, वो भी निकाल लिया V बाई R2। इक्वेशन में पता है अपने को। अच्छा, I का वैल्यू तो हम निकालना जानते हैं। अगर I निकालने कोई दे दे, ये तो फॉर्मूला आपको सीरीज पैटर्न हर जगह काम आता है, I V बाई R इक्विवेलेंट, वो भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि तीनों की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आ गया। एक सवाल पिंकी ने पूछा है कि सर ये बताइए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रह रहा है। पिंकी मुझे ये बताइए आप कि मान लीजिए कि ये हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच लगा हुआ है, ये ए है और ये बी है। मुझे बताओ कि मान लीजिए मैंने बोला कि ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में लगता है ना, तो अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो कुछ भी लगा लो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। बोलिए पिंकी, पिंकी क्लियर है क्या? सब लोग इसको लिखें जल्दी से, सब लोग साथ साथ ठीक से लिखते चलें। ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आया है बोर्ड्स में। हाँ अभी नहीं, अब लास्ट में पूछना, सही कह रहा था तुम, लास्ट में जवाब दूंगा इसका। काम की चीज पढ़ लेते हैं पहले, जल्दी से लिखें सब लोग, थोड़ा ऊपर करें। चलो लिखो सब लोग, फर्स्ट स्लाइड पूरा लिखो जल्दी से, 30 सेकंड लिखा हुआ है पूरा। मजा आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। थोड़ा कंक्लूड करूंगा, जो भी पढ़ाया हूं सीरीज पैरेलल उसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा। हम 2 दिन कम से कम इस पे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, एक आज करेंगे, एक अगले दिन में क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्वेश्चन का बहुत बड़ा स्कोप बनता है। और इसके बाद चैप्टर में सिर्फ एक हीटिंग इफेक्ट बचेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सब लोग रिवीजन करना शुरू करें चैप्टर को, बड़ा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है, रिवाइज करें। आगे बढ़ा दूं? चलो वर्ड जल्दी लिख लें इसको, जल्दी लिख लो, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा इस टॉपिक का जिस्ट देना जरूरी है। क्वेश्चन बनाने में मजा तभी आएगा जब थोड़ा जिस्ट दूंगा टॉपिक का। चलिए जो अब तक पढ़ाया हूं उसका कंक्लूजन दूंगा। चलिए थोड़ा जिस्ट कर देता हूं आपको। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका जिस्ट, उसका कंक्लूजन क्या है, तो याद रखिएगा कि मान लीजिए, ठीक है एक सेकंड, मान लीजिए कि आपके पास R1 R2 R3 या समथिंग गोन रेजिस्टेंसेस है, मान लीजिए आपके पास कुछ रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें इन सीरीज में अगर इसको कनेक्ट करोगे, इन सीरीज कनेक्ट करोगे, अगर आप इन सीरीज कनेक्ट करोगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो सबका सम होगा, R1 प्लस R2 अप टू
सो जितने लोग जितने हैं, अगर इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे हम लोग, इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद R equivalent अगर आप निकाल लें, अगर आप R equivalent को कैलकुलेट कर लें तो अगला स्टेप होता है करंट फ्रॉम द बैटरी निकालने का। I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर पूछा जाता है तो, नहीं पूछा जाता तो क्या फायदा। करंट निकालना आपका अगला मकसद था। उसके बाद आपको जो पूछा जाए आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, हो गया। यही है मेरा अब तक का जिस्ट। याद रखिएगा, अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो सीरीज में लगाओ, अगर आपको रेजिस्टेंस को घटाना है तो पैरेलल में लगाओ। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। क्या ये सबको क्लियर है? सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए अगर तो सबको सीरीज में लगा दो, अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको पैरेलल में लगा दो। तो लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस connect in series, connect in series, for minimum resistance connect in parallel। चलिए अब एक सवाल करते हैं सब लोग, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर मजा आएगा। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने जानबूझ के लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है, पहला वाला इजी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। और ठीक है अंकित, वेरी गुड, वेरी गुड अंकित, एक्सीलेंट। I got our first answer। कोई बात नहीं अंकित, ये हिंट करता है कि एफर्ट अगर मारोगे तो आप सही बनाओगे। नहीं नहीं पिंकी, गलत है। नहीं देवेश, गलत है। देखो बाबू, सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। यहां पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू x है, सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? m। तो क्या x इक्वल्स टू m इंटू आर आ रहा है क्या? जल्दी मुझे बताओ, क्या x की वैल्यू m इंटू आर आ रहा है क्या एवरीवन? भाई r रेजिस्टेंस का m रजिस्टर लगा हुआ है, सबको सीरीज में लगाना है। सबको सीरीज में लगाना है तो सबको जोड़ देंगे सीधा सीधा। तो R इक्विवेलेंट कितना एम आर आ रहा है क्या? R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है x। बोलिए, थोड़ा इन पैरेलल बात कर लेते हैं। 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R चलता रहेगा ऐसा m टाइम्स। m रजिस्टर है तो ये फाइनली क्या 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये m टाइम्स हो जाएगा क्या? m by R हो जाएगा क्या? तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या R by m हो जाएगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं क्या y का वैल्यू कितना हो गया? R by m। सही है राजपाल, सही है। क्या ये पैरेलल क्लियर है क्या? देखो, सिमिलर तरह का रेजिस्टेंस अगर ले रहे हो ना, और अगर उसको ऐड रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हो तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर सिमिलर टाइप के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में लगाते हो ना तो उतना टाइम से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, अगर 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम के 4 को सीरीज में लगा दिया,
4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 ओम। इसी चारों को अगर पैरेलल में लगा दिया तो 4/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 ओम। क्लियर है? दैट्स द लॉजिक। बट आपको आई थिंक एक्स और वाई आ चुका होगा। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है एक्स बाई वाई, एक्स एंड वाई का रेशियो। एक्स एंड वाई का रेशियो क्या लिखूं? एम आर बाई आर बाई एम। आर आर कैंसिल हो गया तो कितना बचा? एम स्क्वायर बाई 1। रेशियो कितना आ गया? एम स्क्वायर बाई 1। क्या ये सबको क्लियर है क्या? जिसको भी डाउट है जल्द पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीवन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया और फिर रेशियो ले लिया है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये याद रखने के लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो सबसे बनना चाहिए। चलो चलो सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है, बड़ा कॉमन सवाल भी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। वेरी गुड दिव्यांशु, हाईएस्ट सही है। लॉजिक अगर याद करो, अभी भी बताया हूं, लॉजिक अगर याद है, क्वेश्चन तो ये 1 लाइन का है। आदित्य बिल्कुल सही, हाईएस्ट। थोड़ा सा मुझे डाउट होगा उसको। नहीं नहीं नहीं, दिव्यांशु गलत हो गया, लोएस्ट वाला। बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं किए अभी तक, ट्राई करें सब लोग। अगम, आकाश, अंकित, अंकित वेरी गुड, सही है। सुमित वेरी गुड, दिवेश वेरी गुड, अगम वेरी गुड, सही है। यार तुम लोग के आंसर सही है, मैं तुम लोग बैठे हुए जवाब दो, फिर सही आ गया तो सही तो है सबका। चलो, तो हमारे पास हाईएस्ट में जो मैं समझ गया कि सब लोगों ने दिमाग सही लगाया। हाईएस्ट सबका सही है, लोएस्ट किसी का सही नहीं है अभी तक। हाईएस्ट में सबने दिमाग लगाया है कि सबको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और सीरीज का हिसाब तो सब जानते ही थे। आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 4 + 8 + 12 + 24 ओम, यानी कुल मिला के कितना हो गया 48 ओम। क्लियर है क्या? तो सीरीज तो बाबू सबका सही है। दिव्यांशु आ गया सही, पैरेलल। अब बात करना है लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा। लोएस्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि लोएस्ट कब मिलता है, जब पैरेलल मिलता है। जब पैरेलली लगाएंगे तो लोएस्ट मिलेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा? बिल्कुल सही आदित्य, 2 ही आंसर सही आए मेरे पास अभी तक। वेट कर रहा हूं आपसे, खुद ही सॉल्व हो जा रहा है, मैं क्यों सॉल्व करूं। नहीं देवेश, गलत है। बिल्कुल सही आगम, वेरी गुड। रागिनी गलत है, मेहनत करो थोड़ा उस पर। और सीधे डिनोमिनेटर को जोड़ कैसे सकते हैं हम लोग? नहीं, दिव्यांशु सही था, रागिनी गलत है। इसको ट्राई करें दोबारा फिर से। एलसीएम लेने में क्या दिक्कत है? सॉरी मैंने गलत लिया है, 24 है ना, 24। एलसीएम में 24 ही होगा आई थिंक। नहीं रोशनी, नहीं, गलत है। 4 6 जा, 4 × 6 होता है।
8 इंटू 3 होता है, 12 इंटू 2 होता है, 24 इंटू 1 होता है, तो 12/24 हो जाएगा, 1/2। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू तो 2 ओम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको लोएस्ट 2 ओम समझ में आया क्या? लोएस्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 ओम होगा। इज इट क्लियर क्या? देखो जिनके भी मामले फंसे हुए थे, रुके हुए थे, वो बताओ। 48 मैक्सिमम सीरीज में, मिनिमम पैरेलल में 2। क्लियर है सबको? अभी तो करंट वरेंट पे आई नहीं है, सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं। देखो ना, अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 4, 8, 12, 24 वाला। चलो ये बताओ, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। वोल्टेज 3 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। जल्दी सब लोग, मैंने बताया था करंट निकालना है तो बिना आर इक्विवेलेंट का नहीं होगा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए, तभी करंट निकल सकता है। करंट का फॉर्मूला होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आदित्य सही है। नहीं हारिका, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, और आई वुड से ब्लंडर। नहीं सुमित, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। रागिनी बिल्कुल सही है, वेरी गुड रागिनी। सुमित ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, डिवीजन में उल्टा कर रहे हो, छोटी गलती है। रोशनी फिर आप भी वही गलती कर रहे हो। सुमित वेरी गुड, समझ गए आप। अपनी गलतियों को सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी है। गलती हो जाए, पर अगर आप गलती पकड़ पा रहे अपनी। नहीं युवराज, आप भी वही गलती, डिवीजन उल्टा कर रहे हो। और बिल्कुल सही, वेरी गुड अंकित, एग्जैक्टली करेक्ट है। रोशनी बिल्कुल सही है, देवेश नहीं, निहारिका बिल्कुल सही है, दिव्यांशु गलत है, नहीं युवराज, देवेश गलत है। सो थोड़ा मैं अब बताता हूँ कि काफी लोग आंसर आए हैं। युवराज बिल्कुल सही है आपका। सबसे पहला काम तो अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, और आर इक्विवेलेंट के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। पहला स्टेप तो आर इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। अब करंट पे आते हैं। करंट इक्वल्स टू, आपको पता है, करंट थ्रू द बैटरी इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट। कितना हो गया? V तो 3 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट 30 ओम है, तो 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। डन। तो करंट तो आपका सर्किट में आ गया कि कितना आ रहा है? 0.1 एम्पियर। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी रुक रही है। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो क्लियर है। काफी लोगों ने 30/3 का गलतियां की हैं, काफी लोगों ने 30/3 किया। अब मुझे मेरे से पूछा जा रहा है कि 10 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मान लीजिए कि मैंने 10 ओम को अलग से ड्रॉ कर लिया, 10 ओम, और इसके थ्रू करंट कितना जाएगा? 0.1 एम्पियर। तो बड़ा क्लियर है ना कि अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको आई पता है, आर पता है, तो वी ने निकाल लीजिएगा। वी इक्वल्स टू कितना होता है? आई इंटू आर। आई कितना है? वी इक्वल, देखो सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस सबने सही नहीं दिया है, करंट सबने सही दिया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मोस्टली गलत है। तो आई की वैल्यू कितनी है? 0.1। रेजिस्टेंस कितना है? 10। कितना हो गया? 1 वोल्ट। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम 10 ओम के क्रॉस निकाल लेंगे? 20 ओम के क्रॉस कितना होगा? तो 2 वोल्ट हो जाएगा। 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट जो सप्लाई किया गया है। बोलिए क्लियर है क्या? 20 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा। 1 प्लस वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इक्वल्स टोटल 3 वोल्ट। इज इट क्लियर? हाउ डेट 10 केम? कौन सा 10 आ गया?
10 ओम दिया हुआ है दिव्यांशु, आर दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू करंट नहीं करेंगे, V इक्वल्स टू I इंटू आर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है आदित्य, वो तो लास्ट में देखेंगे। चलो समझ में आया सबको? मैं कह रहा हूं कि अपने करंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग, पहले हमने करंट निकाले, फिर V इक्वल्स क्या किया, I इंटू आर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप लोग को। ये कर लिया मतलब हमको कुछ समझ में आया है आज। ट्राई एवरीवन, ट्राई दिस क्वेश्चन। और अगले दिन खाली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लॉजिक भी सीखेंगे। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हार्डली आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और वन मोर क्वेश्चन टू गो। 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन के ऑर्डर पे मत जाओ, आप पहले क्या निकाल सकते हो इस पे फोकस करो। एरियन पूरा सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालूंगा भाई। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, ना कि ये बाकी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो टोटल करंट ड्रॉन भी निकल जाएगा। तीसरा वाला पार्ट लास्ट में कर लेंगे। क्यों ना आप भी ऐसा करते हैं। आर इक्विवेलेंट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप व्हाटएवर बी द क्वेश्चन गिवन। ऐसे दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक ऊपर से नीचे जा सकते हो, एक नीचे से ऊपर जा सकते हो। बैटरी 30, बैटरी से 30 आया है ना? ना मुझे नहीं लगता इतना। एक काम करते हैं, अभी तक जो हमारा प्रोसेस रहा है ना वैसे जाते हैं। नए मेथड से हम आपको बाद में बताएंगे, या उल्टे मेथड से। पहले सीधा सीधा जाते हैं। मुझे आप लोग जो जो कह रहा हूं वो करो, जो जो मैं स्टेप्स कह रहा हूं वो करो। पहले आप आर इक्विवेलेंट बताओ। सब लोग मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, बाकी चीजें मैं नहीं सुनूंगा। कोई आंसर नहीं दो आप लोग। आर इक्विवेलेंट मुझे चाहिए, मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए ना। 45 ओम बिल्कुल नहीं, गलत है। 45 बिल्कुल गलत है। आर इक्विवेलेंट पैरेलल है भाई। अंकित लास्ट में क्लियर करूंगा उसको, पहले मुझे ना आर इक्विवेलेंट दे दो अंकित। सब लोग जल्दी से। 1/3 ना गलत है। नहीं अगम, आर इक्विवेलेंट ही गलत आ रहा है, कैसे क्वेश्चन सही होगा? रोशन 3/5 नहीं। चलो आर इक्विवेलेंट निकालो। पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहीं पे गलती कर रहे हो सब लोग। जोड़ दे रहे हो सीधा सीधा। 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। व्हाट शुड बी द आंसर? एलसीएम कितना होगा? 30। 1 प्लस 10 3 या 30 प्लस 5 6 या 30, तो 10/30 तो 1/3। तो आर इक्विवेलेंट 3 ओम होगा ना। आप 1/3 बोल रहे हो। आर इक्विवेलेंट तो 3 ओम होगा ना। पहली गलती सुमित, आपने भी 1/3 बोला है। पिंकी आपने 1/3 बोला है। निहारिका आपने भी 1/3 बोला है।
आदित्य ने 3 क्यों बोला था कुछ, कंगना आपने भी 1/3, निहारिका आपने भी 3 1/3, ठीक है। क्या एक गलती समझ में आ रही है? क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? गलती क्या मतलब, ये तो मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं देना हो गया। निहारिका ने क्या पूछा है सर, एक को क्यों निकाल देंगे? निहारिका में समझ, निहारिका निकाल नहीं देंगे। निहारिका ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो r इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेसिप्रोकल करोगे ना उसका, चाहिए 1/r इक्विवेलेंट है ना, निकाला नहीं है। 3/1 हो जाएगा तो 3। चलिए समझ में आ गया, कोई बात नहीं। दूसरा, अगला पार्ट r इक्विवेलेंट आ जाए तो जो बैटरी से करंट निकला है वो निकालना आसान हो जाता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। दूसरा पार्ट है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, यानी टोटल करंट भी इसको कह सकते हैं, करंट फ्रॉम बैटरी, करंट फ्रॉम बैटरी। यानी I इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, सीधा सीधा। V कितना है 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम, कितना हो गया 4 एम्पियर। किसको दिक्कत है इस पार्ट में? चलो, करंट फ्रॉम द बैटरी 4 एम्पियर। अब बताओ इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन नहीं है। ये तो पहला तरीका बता रहा हूं, मेथड 1, जो आपको समझ में जल्दी आएगा। अभी तीसरा सवाल थोड़ा हटके है। ओके आदित्य, ठीक है, सबको आ चुका है। ये जो R इक्विवेलेंट गलत हुआ तो करंट भी सबका गलत हो गया, सीधा हिसाब था। R इक्विवेलेंट जैसे ही गलत हुआ, कितने लोग के 36 वोल्ट 36 एम्पियर करंट आ गए थे, ठीक है। अब अंकित, अब आते हैं तीसरे मेथड से, तीसरे मेथड, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। अगला पार्ट क्या कहता है कि सबके क्रॉस इंडिविजुअली करंट, यानी करंट देखो डिवाइड हुआ है। देखो करंट जो है, करंट के खासियत जानते हो कि यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो भले 4 एम्पियर आ रहा है, लेकिन तीनों में करंट अलग अलग गया है, डिवाइड हुआ है। आखिर करंट कितना गया है, एक एक करके निकालते हैं। चलो देखते हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके देखूंगा, पहले 30 ओम देखूंगा। 30 ओम, देखो 30 ओम जरूर है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज तो 12 वोल्ट ही है, पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में लगा हुआ है तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि करंट इक्वल्स टू कितना होता है V अपॉन R, तो 12/30 कह सकते हैं क्या? यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6/15 एम्पियर। बोलिए, क्या इसको 6/15 एम्पियर कह सकते हैं? इसको और कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं तो 2/5 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 2/5 एम्पियर। बोलिए क्लियर है क्या? 30 ओम के क्रॉस, आप मुझे बताना। अगला बताना, दूसरे ओम के, दूसरे के क्रॉस देखते हैं। अगला ले लेता हूं मैं 10 ओम। तो मेरे को क्या क्या पता है बस आप लिखो यहाँ पे 10 ओम। अच्छा, मुझे वोल्टेज भी पता है, कितना है 12 वोल्ट, पैरेलल है ना, सबके क्रॉस वोल्टेज सेम रहना है। तो अब इसके क्रॉस करंट कितना लिखेंगे हम लोग, 12/10 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? नहीं, मैं एक ही तरह से लिखूंगा सबको, टू 6/5 एम्पियर। मैं एक तरह से लिखना चाहता हूं, आप 1.2 लिखना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दूसरा हो गया, एक तीसरा भी है, कौन सा है 5 ओम, और वोल्ट कितना है इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। तो अब इसके अक्रॉस आई कितना होगा 12/5 एम्पियर। गौर से देखिएगा मेरे पॉइंट को, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट मैक्सिमम है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट मिनिमम, पैरेलल में। ये क्या याद रहेगा क्या? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना ही कम। चेक करने का एक तरीका है, जहां रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगा। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये तीनों पार्ट क्लियर है क्या? तब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। एक में आप कह सकते हो, पहले वाले में आप कह सकते हो, इसमें कह सकते हो कि आप 0.4 एम्पियर हो गया, इसमें कह सकते हो कि आप 2.4 एम्पियर हो गया, और इसमें कह सकते हो कि आप 1.2 एम्पियर हो गया। क्लियर है? तीनों को जोड़ के देखिए, तीनों को जोड़ के देखिए, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4,
मिला के ये 4 एम्पियर आ जाएगा जो टोटल करंट है। बोलिए क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? तो दूसरे मेथड से बताना चाहूंगा मैं। अब सवाल उठता है, निहारिका ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है। नहीं निहारिका, ऊपर वाला एक ही मेथड बताया, दूसरा मेथड कहां पहुंचे अभी तक? तो ये तीनों चीजें निकालनी है अभी तक हमने। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि आप ऑर्डर में जाइए, आप ऑर्डर में जाइए और तीनों के क्रॉस करंट निकाल लीजिए। आप तीनों के क्रॉस हमने करंट निकाला, एक के क्रॉस हमें करंट अभी निकाला तो कितना आ गया? I1 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। किसके क्रॉस हमने निकाला? 30 ओम के क्रॉस। I2 कितना निकाला? मैं बार बार नहीं निकाल रहा हूं एक ही चीज को। 1.2 एम्पियर, ये कितने के क्रॉस आया? 10 ओम के क्रॉस। और I3 तीसरे के क्रॉस कितना आया? 2.4 एम्पियर, 5 ओम के क्रॉस। ये हमारा क्लियर है, पहला पार्ट हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि दूसरा पार्ट क्या है, टोटल करंट पूछ रहा था, तो टोटल करंट के लिए दिमाग क्या लगाना है? टोटल करंट में जोड़ देना है तीनों को। I इक्वल्स टू कितना हो जाना है? I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे तो 4 एम्पियर। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं ना कि V अपॉन I होता है, वोल्टेज अपॉन टोटल करंट थ्रू बैटरी होता है। जैसे I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट होता था, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई I होगा। V कितना है? 12 वोल्ट। टोटल करंट कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। यानी उल्टा भी जाते तो बिल्कुल सही करते, पहले तीनों के क्रॉस करंट निकाल लेते, फिर टोटल करंट निकाल लेते, और चौथा क्या होता? टोटल करंट आ गया तो R इक्विवेलेंट भी आ जाता। क्या ये क्लियर है? नहीं दिव्यांशु, मेथड 2 हार्ड नहीं है, लॉजिक के अगेंस्ट जाता है हमारे, कि हम पहले उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे आपकी आदत क्या है कि R इक्विवेलेंट निकालो आंख बंद करके पहले, फिर करंट निकाल लो, फिर आपको जो करना है करो। यहां पे मैंने कहा कि पहला वाला पार्ट इंडिपेंडेंट है, इसको इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो मैंने बोला कि नॉर्मल मेथड जो है, करंट तो आपको वैसे भी बाद में निकालना हो, पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो एक एक के क्रॉस हमको वोल्टेज तो सबके क्रॉस पता ही है ना, पैरेलल हमको वोल्टेज तो तीनों के क्रॉस पता है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो एक एक करके करंट निकाल लीजिए तीनों में। तीनों में करंट निकल गया तो टोटल करंट भी निकल गया, और टोटल करंट निकल गया तो R इक्विवेलेंट भी निकल गया। तो आई वुड से रादर कि इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे R इक्विवेलेंट सॉल्व नहीं करना पड़ा। बोलिए क्लियर है क्या? एक पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन को देखने का। बिल्कुल, सेकंड मेथड इजी है, क्लिक करना मुश्किल है थोड़ा दिमाग में तुरंत। निहारिका ने बोला सर दूसरा मेथड समझ नहीं आया। निहारिका मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, निहारिका एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? निहारिका मैंने बोला कि क्वेश्चन भूल जाओ कि आपने पहले सॉल्व किया है। तो मैंने बोला कि 30 ओम रेजिस्टेंस है और 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए करंट निकाल लीजिएगा I1। बोलिए क्या 0.4 एम्पियर आएगा क्या? दूसरे का 1.2 एम्पियर आया था क्या? तीसरे का 2.4 एम्पियर आया था क्या? 2.4 एम्पियर आया था क्या? निहारिका हो गया। अब तीनों का करंट आ गया क्या? अब आप नहीं जानते हो क्या कि टोटल करंट होगा वो इन तीनों का सम ही होना है किसी दिन? बोलिए टोटल करंट जो होगा वो इन तीनों का सम ही होगा, जोड़ दिया सीधा सीधा, हो गया। अब टोटल करंट आ गया, तो अगर आपको कोई R इक्विवेलेंट पूछ देगा तो नहीं निकाल लोगे। V I इक्वल टू कितना होता था? V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन I नहीं लिख सकते हैं। बोलिए चलिए निहारिका आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है, गौर से देख लो एक बार। बस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है शायद, ये टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। बस वोल्टेज 6 वोल्ट कर दिया गया है, 3 के जगह 6 वोल्ट कर दिया गया, बस इतना ही फर्क है। घर पे कर लोगे इसको? बोलिए घर पे कर लेंगे क्या? बस 3 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट कर दिया गया है। अगले दिन इसी के डिस्कशन के साथ शुरू करूंगा, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अगले दिन एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीरीज पैरेलल का एक्सरसाइज अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक दिन और सीरीज पैरेलल पे खूब क्वेश्चन करेंगे। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा सर, ठीक है? आदित्य ने पूछा है कि साइंस या कॉमर्स कौन सा अच्छा है? आदित्य
स्कोप की बात है, साइंस के स्कोप बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉमर्स। ठीक है दिव्यांशु, सेकंड एक्सरसाइज का एडवांस क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। यानी कि होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझ में आया टाइम तो चलिए, विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए तो मेन जो आदित्य आपका डाउट था बता रहा हूँ, साइंस में स्कोप बहुत ज्यादा है, कॉमर्स में स्कोप की थोड़ी कमी है। ठीक है, साइंस आपके बिल्कुल अंकित, ये इंटरेस्टिंग लगा है तो आगे और क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। ठीक है, और फोकस अभी 10th पे फोकस करें आदित्य, स्कोप दोनों में, दोनों अच्छा है लेकिन इजियर स्कोप साइंस में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे, लेट्स एंड द क्लास। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, ग्रुप पे डाल दूंगा, और आज का होमवर्क भी चेक करूंगा किसने किसने सबमिट किया है। अगर किसी ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है, आज रात रात तक होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए, मैं कल सुबह चेक करूंगा और उसके हिसाब से मैसेज डालूंगा। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय। हाँ नहीं हरिका, मैं देख लूंगा सबका। ओके बाय बाय।